नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात हम करने वाले हैं मौसम की। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। आप भी देख रहे हैं दिन के 2 बजे के वक्त आसमान से आग बरस रही है। तापमान 45 डिग्री के पार हमने देखा और अचानक शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी। साथ ही साथ नोएडा, दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे एनसीआर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। पहली नज़र में ये किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोग इसी हकीकत को जी रहे हैं। नोएडा में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है। तापमान गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आम मॉनसूनी फुहार है या फिर इसके पीछे प्रकृति की कोई बड़ी चेतावनी छिपी है? आज आपको पूरी एक एक जानकारी देंगे। इस खास एक्सप्लेनर में हम सिर्फ मौसम का हाल नहीं जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि इस अचानक आए बदलाव के पीछे का विज्ञान क्या है और क्यों आखिर अगले 48 घंटे दिल्ली एनसीआर के साथ साथ बाकी कई सारे राज्य भी बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं इस मौसम के लिहाज से। सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो इस वक्त हमारे सिर पर मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक गंभीर चेतावनी जारी की। आज रात यानी कि शुक्रवार की रात को कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और गरज चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान है। अगर आपको लगता है कि आज रात ये तूफान थम जाएगा तो आप गलत हैं। असली परीक्षा कल यानी शनिवार 30 मई को होने वाली है। शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि दोपहर और शाम के वक्त भारी हैवी थंडरस्टॉर्म की 95% आशंका है। 95% का मतलब है कि कल आंधी और तूफान आना लगभग तय है। रविवार को भी ये सिलसिला थमेगा नहीं, हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी। लेकिन सोमवार 1 जून से कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। मौसम साफ होते हुए ही सूरज वापस अपने रौद्र रूप में आएगा और तापमान फिर से 38 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और उससे ज़्यादा भी। यानी ये राहत बेहद अस्थायी है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मई के महीने में जब भारत में अमूमन भीषण लू यानी कि हीट वेव चलती है, तब अचानक ऐसा आंधी तूफान क्यों आ रहा है? इसके पीछे देखिए 2 वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। ये भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी हवाओं का एक झोंका होता है जो पाकिस्तान के रास्ते उत्तर भारत के पहाड़ों से टकराता है। जब ये ठंडी हवा मैदानों की तरफ आती है तो मौसम बदल जाता है। दूसरा कारण लोकल हीटिंग और नमी। पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर में तापमान 45 से 46 डिग्री के आसपास था। जब ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वहाँ की हवा हल्की होकर तेज़ी से ऊपर उठती है और ये लो प्रेशर एरिया बनाती है। और इसी समय अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं जब इस खाली जगह को भरने आती है तो अचानक थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स यानी कि कपासी बादलों का निर्माण भी होता है। और यही कारण है कि इतनी तेज़ आंधी और बिजली कड़कने की घटनाएं होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इसे मौसम विज्ञान की भाषा में एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी कि चरम मौसमी घटना कहा जाता है। और इसका सीधा कनेक्शन है क्लाइमेट चेंज यानी कि वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग से। अक्सर हम सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ गर्मी बढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है मौसम का अनप्रिडिक्टेबल हो जाना। तापमान जितना ज़्यादा बढ़ेगा, हवा में नमी सोखने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका नतीजा ये होता है कि जब भी बारिश होगी वो सामान्य नहीं बल्कि सीधे क्लाउड बर्स्ट या भयंकर तूफान का रूप ले लेगी। आज जो हम दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं और बाकी जगह पर देख रहे हैं वो इसी बदलते पर्यावरण का एक छोटा सा ट्रेलर है। इसी तरह के आंधी तूफान में जब हवा की गति 60 किलोमीटर घंटा पार कर जाती है तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए अगले 48 घंटों में आपको कुछ बेहद ज़रूरी सावधानियां भी बरतनी होंगी, जैसे कि यात्रा से बचें,
कल शनिवार की दोपहर और शाम को यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। पेड़ों और होर्डिंग से दूर रहें। तेज़ आंधी में अक्सर पुराने पेड़ और लोहे के जो है बड़े विज्ञापन बोर्ड गिर जाते हैं। अपनी गाड़ियां इनके नीचे पार्क बिल्कुल ना करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखें। गरज चमक के साथ बिजली गिरने का खतरा भी होता है। ऐसे में घर के कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग जो है निकाल दें। सड़क पर सावधानी बरतें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आंधी आ जाए तो गाड़ी को किसी सुरक्षित खुली जगह पर रोक लें, न कि किसी पुल या पेड़ के नीचे। प्रकृति का ये बदला हुआ मिजाज हमें एक तरफ गर्मी से राहत तो दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी याद दिला रहा है कि हम पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका नतीजा हमें ही भुगतना होगा। फिलहाल अगले 2 दिन दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट के हैं। खुद को सुरक्षित रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं? क्या आपके यहाँ पर भी मौसम ने करवट ली है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वैज्ञानिक और विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।